हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको जस्टिस देंगे इस कनेक्शन में? क्या वो आपके साथ जस्टिस करेंगे? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या इस कनेक्शन में आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से जस्टिस मिलेगा। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन इस कनेक्शन में जस्टिस करेंगे मेरे व्यूवर के साथ। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर को अपने पर्सन से जस्टिस मिलेगा इस कनेक्शन में? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर को अपने कनेक्शन में जस्टिस मिलेगा? आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है आपके लिए। ठीक है, कोई कार्मा, आप इस पर्सन को अपना सोलमेट समझते हैं, लेकिन ये साइकिल आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम रही है। ठीक है, क्या इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर को अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से जस्टिस मिलेगा? भाई, आपको क्लैरिटी नहीं है मिली तो क्लैरिटी मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किस पॉइंट पर आपको अपने पर्सन से क्लैरिटी चाहिए। बहुत ज़्यादा बर्डन सम है किसी चीज़ को लेकर आप इस कनेक्शन में। ठीक है, अगर आप क्लैरिटी को लेकर बर्डन सम है, आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी को लेकर सोचते हैं कि ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं, क्लैरिटी है या नहीं, तो एटलीस्ट ये पर्सन आपको जिस चीज़ का बर्डन है, जिस क्लैरिटी का बर्डन है, वो पर्सन आपको वो क्लैरिटी ज़रूर देगा। ठीक है, कोई क्लैरिटी, कोई न्यू बिगनिंग या किसी बिगनिंग होगी या एंडिंग होगी, आपको पता ही नहीं इस कनेक्शन की, तो आपको क्लैरिटी अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, पीस एंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन को इस कनेक्शन में जस्टिस मिलेगा? आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ये पर्सन कोई क्लैरिटी देगा। आप क्लैरिटी की वजह से बर्डन समय, आप बहुत ज़्यादा रातों को सोते नहीं। इस पर्सन इस कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ वो आपके थॉट प्रोसेस में चलता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, मतलब कि आप बेचैन हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने ऐसा क्या गलत किया जो आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ा है, या ऐसी क्या वजह मिली बनी जो आपको रिजेक्शन मिली। ठीक है, आपने ये सब कुछ देखा। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर को क्या इस कनेक्शन में जस्टिस मिलेगा? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को क्या इस कनेक्शन में जस्टिस मिलेगा? आप इस कनेक्शन में जस्टिस के बारे में, क्लैरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और वुंडेड हैं आप, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऊपर, जैसे एक रनर चेजर। ठीक है, आप कोई शेल्टर ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे आपको शेल्टर मिल जाए, कोई कोई जैसे मतलब को आपको समझने वाला मिल जाए आपको। आप वुंडेड हो चुके हैं, आप खुद को और हर्ट नहीं करना चाहते या करवाना चाहते किसी और से, तो आप एक वुंडेड सोल है। ठीक है, आपको शेल्टर चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इस फाइव ऑफ पेंटिकल, आप थक चुके हैं। ठीक है, आप बेहद हर्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। आप इतना, आपको स्ट्रगल देखिए आपने अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, तो आप एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। अपनी लाइफ के बारे में, न्यू बिगनिंग के बारे में, क्लैरिटी के बारे में, शायद आपकी कोई क्लैरिटी आपकी लाइफ में बहुत किसी न्यू बिगनिंग से जुड़ी है। क्या मेरे व्यूवर को अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे जस्टिस मिलेगा? ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, आपके पर्सन की एनर्जी निकल के आई, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर है। ये पर्सन आपका बॉस भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है। ठीक है, ये अपनी फैमिली को फैमिली मतलब कि ये फैमिली ओरिएंटेड है, मतलब कि अपनी लाइफ में फैमिली बहुत ज़्यादा, फैमिली को प्रायोरिटी देता है। ठीक है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है। और मून की एनर्जी, फेयरफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा फेयर, मतलब कि आपको नहीं पता ये किस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, ये अपनी फैमिली का सबसे बड़ा हो सकता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर हो सकती है। द मून की एनर्जी से बहुत ज़्यादा एक डार्क, एक जैसे फेयरफुल एनर्जी है। आपको नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। कोई मदर फिगर हो सकती है जो इस पर्सन को कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा ममाज बॉय वगैरह हो सकता है, तो ममाज गर्ल, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि अपनी अपनी माँ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करना, ये वो वाला पर्सन हो सकता है, या वो वाली लड़की हो सकती है। बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर है, बहुत ज़्यादा अपने तरीके से चलाना, मतलब कि इस पर्सन ने जो एक प्लान यहाँ पर रख दिया है बनाकर, उसी तरीके से चलना है तो चल सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, क्या
आपके कनेक्शन में आपको जस्टिस मिलेगा। जेलसी है, इस पर्सन की तरफ से कोई इस कनेक्शन से जेलस है, या तो आपके कनेक्शन से स्ट्रांगली जेलस है कोई ना कोई, ठीक है। इस पर्सन को गलत तरीके से कोई मतलब के गाइड करता है, कुछ ना कुछ गलत तरीके से बताता है, ठीक है। यहाँ पर आपके कनेक्शन में और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आप लोगों के अलावा यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से और भी लोग इन्वॉल्व हैं। इस पर्सन की तरफ से इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है क्योंकि फैमिली इसी की तरफ से दिखी थी, फैमिली इशू इसी, इसको फैमिली इशू है, बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम में स्टक रहता है। क्या इस पर्सन से आपको जस्टिस मिलेगा? स्लीपलेस नाइट है काफ़ी ज़्यादा। अगर ये जहाँ कहीं भी है खुश नहीं है, अपनी फैमिली की सुन रहा है तब भी खुश नहीं है, अकेला है तब भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेला है, हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्मिट मूड में। आप भी बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हैं, आप दोनों एक इंडिविजुअली अपना अपना अलग अलग टाइम दे रहे हैं, दोनों हील हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है। स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा रातों में स्ट्रेस में रहता है, परेशान रहता है, पीस नहीं है इसके पास, बैलेंस नहीं बन पा रहा, विजडम आ रहा है, समझ रहा है, ठीक है, मतलब कि चीज़ों की नौयत को समझ रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी है, आपकी तरफ पैशनेटिव भी है। ऐसा हो सकता है आप लोग को कास्ट कल्चर या रिलीजियस डिफरेंसेस है, अपनी फैमिली से फाइट नहीं कर पा रहा आपको जस्टिस देने के लिए। यहाँ पे फैमिली बहुत कंट्रोलिंग है, खासतौर पे कोई फीमेल या फीमेल भी है या मेल भी है, मदर फिगर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर। आपकी कोई ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, कोई लड़का है लड़की है, इसके ऊपर मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये बॉसी का इन नेचर है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है, और वैसे भी एक लीडरशिप वाली एनर्जी है, और अगर मेल है तो ऐसा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, मतलब कि दोनों आप दोनों एक अलग अलग रहकर भी खुश नहीं है, ठीक है। इसको आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे एक अवेयरनेस है आपके कैरेक्टर को लेकर, आपको लेकर, आपकी सोच को लेकर, आपके आपके घर को लेकर, आपके मतलब कि ओवरऑल जो एक मैरिज मटेरियल के लिए हम जो चीज़ों को सर्च करते हैं, वो चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक अकेलापन है। क्लैरिफाई सन, क्या मेरे व्यूवर और क्या मेरे व्यूवर को जस्टिस मिलेगा इस कनेक्शन में? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में जस्टिस मिलेगा डिवाइन की तरफ से? ओके, कोई ये पर्सन अप्रोच तो करेगा, अगर नो कांटेक्ट है तो आपकी तरफ अप्रोच आ रही है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन जानता है डेंजरस है आपको अप्रोच करना, लेकिन अप्रोच करेगा। देखिए आप लोग के कनेक्शन में कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन, ये इसको कोई इन्फ्लुएंस करता है, इसके घर वाले गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके फ्रेंड्स गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, ये कुछ आपसे आधी अधूरी आपको बात बताता है, आपको सही से प्रॉब्लम ही नहीं पता है यहाँ पर जस्टिस आपको क्यों नहीं दिया जा रहा, ठीक है। मतलब कि आधी अधूरी बात बताता है, सेवन ऑफ सोर्स से आया, कुछ हाइड करता है, ये बात तो आपको भी फील होती है। मून की एनर्जी यहाँ पर फेयर दिखा रही थी, ये चीज़ तो आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ये आपसे हाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई डेवलिश एनर्जी है, कोई ना कोई इसको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, या इसका दिमाग भटका रहा है, या आपकी तरफ से यहाँ पर मतलब कि आपकी तरफ से कोई ना कोई इसको नेगेटिव गाइडेंस देता है, नेगेटिव एडवाइस देता है, ठीक है। ये पर्सन अप्रोच तो आपको करना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डेंजर है, मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सॉलिड देना पड़ेगा, और आप भी मतलब कि कुछ नहीं तो 2 ढाई 3 साल से आप स्टक इस कनेक्शन में जस्टिस के लिए, ठीक है। 4 साल से स्टक हो सकते हैं आप यहाँ पर, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अब इंतज़ार कर रहे हैं, आप इस पर्सन के मैसेज का ही वेट कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से किसी मैसेज का, क्या पता मैरिज के ऑफर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पर ऑफर का वेट कर रहे हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है, मैंने वही बात आपको कही, खुलकर आपको नहीं पता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या चल रही है, आपको जस्टिस क्यों नहीं दिया जा रहा, मतलब कि हाइड करता है, जो भी प्रॉब्लम है, मेन इशू है, हाइड किया जाता है पर्सन की तरफ से। यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, इसका माइंड आपके लिए क्लियर हो भी जाए, ठीक है, मतलब कि क्लियर करना भी चाहता है, लेकिन कोई है इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कि उसको बार बार इस तरीके की एडवाइस देता है, आपका कास्ट कल्चर डिफरेंस है तो भाई सोच लो एक बार कि तुम ऐसा कर लोगे, और ये और वो, मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा लोग होते हैं बोलने वाले, और वो लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में जस्टिस दिया जाएगा या नहीं? भाई व्हील आपके फेवर में ज़रूर टर्न होगा। अब तक अगर आपसे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी पे चल रहा था, व्हील के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, लोगों की वजह से आपकी बात भी सुनी जाती थी, ये पर्सन आपको समझता नहीं था, देखिए एम्प्रर है और एम्प्रेस है, आपको जस्टिस ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है, व्हील आपको फेवर कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों के कनेक्शन में, मैंने कहा ना, लोग आपके कनेक्शन के बारे में बातें करते हैं, इस पर्सन के फ्रेंड्स हो गए, इस पर्सन के जो कुलीग्स हो गए, जो भी जानता है इस कनेक्शन को, लोग आपके बारे में बातें करते हैं। ये जिससे भी एडवाइस लेता है, पास में किसी ने इसको आपके लिए सही एडवाइस दी नहीं है।
अगर कैरियर की स्टार्टिंग में आपका कनेक्शन स्टार्ट हो तो उसने बोला भाई कैरियर पे ध्यान दो, ये रिश्ते बनते रहते हैं, ठीक है, ये मतलब कि ये सब आने जाने की चीज़ है। अच्छा रिश्ता मिलेगा या अच्छी चीज़ मिलेगी तब जाके तुम कंफर्म कर लेना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कुछ चेंज आपके कनेक्शन में आपको फेवर करेगा इन फ्यूचर। एम्प्रेस और एम्पर ये काउंटर पार्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के। क्या आपको इस कनेक्शन में जस्टिस दिया जाएगा अपने पर्सन के थ्रू? क्या ये पर्सन आपको जस्टिस देगा इस कनेक्शन में? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में जस्टिस मिलेगा अपने पर्सन से? हो, ये पर्सन कंफ्यूज है आपका, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहा, फैसला नहीं कर पा रहा इसको करना क्या चाहिए। ये आपके बिना अकेला है, ठीक है, स्लीपलेस नाइट है, लेफ्ट इन द कोल्ड है। शायद अब आप भी अपने आप को, आपने भी अपनी एनर्जीज को सेफ एंड सिक्योर कर लिया है, आप कनेक्ट नहीं कर रहे, या तो आप क्लियर हो चुके हैं। मतलब कि ये पर्सन कंफ्यूज है, आपके बिना खुश भी नहीं है, आपसे दूर रह भी नहीं पाता। एस ऑफ सूट की एनर्जी है यहाँ पर और एस ऑफ कप की। कुछ एंड हुआ है आप लोगों के बीच, आपके इमोशंस जो आप बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो रहते थे, आपने इसको दिखाना बंद कर दिए। जो यहाँ पर कोई एंडिंग आई है पास्ट में इस कनेक्शन में आप लोगों के बीच, ठीक है, कोई मेजर एंडिंग आई है जिससे बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एनर्जी रही है इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा मतलब कि आप दोनों यहाँ पर डिस्टर्ब थे कुछ अरसा पहले, 6 मंथ पहले या 7 मंथ पहले या 2 मंथ पहले आप लोग के बीच एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है। क्या इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर को जस्टिस मिलेगा? बिल्कुल, अगर आपको यहाँ पर मैरिज चाहिए तो ये पर्सन आपको लेकर मैरिज के लिए कंसिडर करता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए डिसीजन मेकिंग करना बर्डनसम है, ठीक है, इसको अकेले होने का डर है, क्या पता फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको लगता है अगर ये ऐसा डिसीजन कर लेता है, देखिए दोबारा मून आ गया, यहाँ पे कोई स्ट्रांगली फैमिली इशू है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ये या तो इसकी मदर कंट्रोलिंग है, या तो फैमिली इसको कम्प्लीटली कंट्रोल करती है, आपसे जो भी फेयर है आपसे हाइड करता है, जो भी बर्डन है आपसे हाइड करता है, आपको खुलकर कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये जहाँ भी है आपके बिना भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और प्रेशर में रहता है, पीस नहीं है इसकी लाइफ में, क्लैरिटी नहीं है, ये डिसीजन नहीं बना पा रहा, ठीक है। लेकिन आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखता है। 10 ऑफ कप्स एंड दी हैंगमैन, देखिए आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, 10 ऑफ कप्स बनाना चाहता है, इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ फैमिली बनाना, फैमिली को सोचना या फैमिली को क्रिएट करना, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। क्या मेरे व्यूवर को जस्टिस मिलेगा इस कनेक्शन में? कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको जस्टिस देंगे? आपको क्लैरिटी तो ज़रूर मिलेगी कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप, आपको आपको कोई मैसेज जिसका वेट कर रहे हैं ज़रूर मिलेगा। आप कमोडिटी की तरफ, आगे की तरफ मूव करते रहें, यहाँ पर आगे की तरफ जाते रहें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने इमोशंस को भी थोड़ा सा जो है ना नर्चर करें। आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि ये पर्सन आपकी तरफ आए। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। मेरे ख्याल से आपने अपने ऑप्शंस ओपन करें, और इस पर्सन ने भी करे हुए हैं, और जगह भी ये आप दोनों कहीं ना कहीं अपने ऑप्शंस देख रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए। आप भी अपने ऑप्शंस कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं, जैसे मैरिज के लिए आप मैरिज करना चाह रहे हैं, तो अगर ये पर्सन नहीं आ रहा तो आप किसी और को भी सर्च एंड स्टॉक कर रहे हैं। मतलब क्या तो अपने लिए कोई नया रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, या तो यहाँ पर आप किसी और नए रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स को किंग ऑफ पेंटिकल ने करा है, आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। आपके इमोशंस अब इतने बार बार कॉन्फ्लिक्शन या कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, आप वेट कर करके थक चुके हैं, इसलिए आप कहीं स्टेबिलिटी में स्टेबल होना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट रहता है, डिसीजन मेकिंग करनी है, पर्सन ये बात जानता है इसलिए साइलेंट रहता है, कुछ कहता नहीं है। आप इसको कुछ डिसाइड करना है, ठीक है। आपकी तरफ आना भी चाहता है, कोई इमोशनल मैसेज आपको करना चाहता है, ये पर्सन चाहता है, लेकिन इस पर्सन को पता है आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। आपकी वो वाली एनर्जी नहीं रही कि ये पर्सन जब भी आए और आपको इन्फ्लुएंस करे, आपको हैंकी पैंकी करे, आपको उल्टी सीधी बातें बोले, या तो आपको मतलब क्या मान जाएंगे, आप पट जाएंगे, आप वो वाली एनर्जी में नहीं रहे। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत ज़्यादा पास्ट के इसके बिहेवियर से, पास्ट की साइकिल को समझ कर एक रिपीटेड साइकिल आप इसके साथ बनाना नहीं चाहते स्ट्रांगली, ठीक है। आपको मैनिपुलेट करता है जब भी आता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन होती है, क्लियर कुछ नहीं हो पाता, ज़रा सी बातचीत होती है, फिर एक डिस्टेंस आ जाता है। क्या मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में जस्टिस मिलेगा इस पर्सन के थ्रू? मैंने कहा ना, आप देखें यहाँ पर ये खामोश यूँ है और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आप इस पर्सन की लाइफ में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ये अपना फैसला अपने रिश्ते का या किसी भी चीज़ का बासानी नहीं कर सकता, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। डिसीजन मेकिंग इस पर्सन ने स्ट्रांगली करनी है कोई ना कोई, ठीक है।
आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के टेक्स्ट का, करना भी चाहता है लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं इस पर्सन के किसी मैसेज का। आप खुद को हील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हीलिंग की तरफ है, आपका ध्यान हीलिंग की तरफ है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देखता है, सर्च करता है, स्टॉक करता है, आप इसकी नज़रों में हैं, ठीक है। बैलेंस, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बैलेंस बनाएं। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट और पेन मिला है इस कनेक्शन से, आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ में बैलेंस बनाएं, इस पेन से आप बाहर आए, ठीक है। वही आपको जस्टिस दिया जाएगा। यहाँ पे 2 दफ़ा पेयर बने, किंग ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस और एम्पर। आपको इस पर्सन की तरफ से जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। ये पर्सन आएगा आपको जस्टिस देने, आपको कुछ मैसेज करने, आपको जो ये पेन है वो हील होगा, इस कनेक्शन की बैलेंस से आप हील हो जाएंगे, ठीक है। आपको हीलिंग इस पर्सन की तरफ से मिलेगी। पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, या कोई ना कोई सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है। देखें एस ऑफ वैंस, यहाँ पे कोई ना कोई न्यू बिगनिंग होगी, आप इस न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर अपने ऊपर काम करना चाहिए, स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको वर्क करना चाहिए, अपने कहीं पैसे जैसे कमाने के लिए आपको काम करना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट हम पैसे कमाने को कहते हैं, तो आप अपने वर्क करें अपने, ताकि आप कुछ कर सकें, ठीक है। यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिली है पास में, लेकिन आप मुझे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं, बहुत आप समझदारी से काम ले रहे हैं, अपनी हीलिंग पे काम करें अपने सेल्फ पे भी काम करें आप। सक्सेस होगी, ये कनेक्शन हील होगा, सक्सेसफुल एक सिचुएशन आएगी जहाँ हम लोग स्टेबल होंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर अपने अननेसेसरी जो इमोशंस हैं, जो बिला वजह आप इसके सामने रोना धोना, ये सब, इससे वॉक अवे करें। ऐसे इमोशंस नहीं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है आपने। जब अपने आप को हील करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये नेगेटिवली ये जो साइकिल चल रही है इसका बंद करेंगे इसको, जब अपनी लाइफ में मगन हो जाएंगे, ठीक है, जब आप अपनी टेक केयर करेंगे, तब यहाँ पर आपको देखें जस्टिस, मुझे यहाँ पर जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको सडनली आपको कोई जस्टिस मिल सकता है, जैसे जब आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, जब आपको ये 2 ऑफ कप्स इस पर्सन की तरफ से ऑफर मिलेगा, ठीक है। आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, ये बैलेंस इस पर्सन की तरफ से आ रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। इसी पर्सन ने पास में आपको रिजेक्ट किया था और यही पर्सन अब आपको एक्सेप्ट करेगा सडनली। यहाँ पर ये पर्सन आपको कोई मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा और 2 ऑफ कप्स के लिए आपके साथ एक होना चाहेगा, मतलब कि बैलेंस बनाना चाहेगा। आपको सडनली कोई टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है जिसमें ये पर्सन आपको प्रपोज कर रहा है या तो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, आपको जस्टिस जरूर दिया जाएगा। लेकिन उसकी पहली शर्त है आपको ये लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से निकलना है, पेनफुल एनर्जी से निकलना है। यहाँ पर आपको एक जॉयफुल जो भी हो रहा है एक्सेप्टेंस करें, जो भी आपकी जिस भी पॉइंट पर आप खड़े हैं। देखिए कोई मिडिल में होगा, कोई स्टार्टिंग में होगा, कोई बहुत ज़्यादा एंड में चल रहा होगा, मतलब कि ये जर्नी इसकी कंप्लीट हो रही होगी। तो जो सिचुएशन है उसको उस टाइम को आपको एक्सेप्ट करना है, तीनों चारों लोगों को, जो स्टार्ट में है, जो मिडिल में है, जो एंड में है, सबको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है? ओके, कार्ड आ गया टिकटॉक। इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, इस सिचुएशन को, ठीक है। आप लोग के बीच यहाँ पर अलग, आप लोग के बीच यहाँ पर डिस्टेंस है और आप लोग को यहाँ पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए। टाइम टू गो, आप दोनों को, इस पर्सन को और आपको ऐसा लग रहा है टाइम निकलता चला जा रहा है, खासतौर पे मेरे व्यूअर को, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, लेकिन जो भी हो रहा है होने दें, ये आपका प्रोसेस का हिस्सा है। डीप नोइंग, डीपली आपको पता है, डीपली आप इंट्यूटिव हैं। टाइम फॉर अ नैप, आपको यूनिवर्स ने हील करने के लिए टाइम दिया है, ठीक है। को क्रिएट, चीज़ें दोबारा को क्रिएट की जाएंगी। एक्सचेंजिंग गिफ्ट का टाइम आएगा। सेरेंडिपिटी, सरेंडर कर दे सिचुएशन को, सोचे मत, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, सोचे मत ज़्यादा। नो प्लेस लाइक होम, यांग, आप लोग यंग यांग की एनर्जी है। पीस, पीस कायम करें। देखें ये पर्सन पीस की तरफ जाना चाहता है, ऑल द ग्लिटर। ये पर्सन पीस को चूज करना चाहता है अपनी लाइफ के। अगर आप यहाँ पर पीस कायम करेंगे, आप अपनी एनर्जी में पीस लाएंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, इसके ऊपर डिपेंड मत रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप यही आएगा, अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्या पता आपको कोई और पसंद आ जाए, क्या पता कोई और आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा मिल जाए, इससे बेहतर मिल जाए। बिटवीन द वर्ल्ड आपकी लाइफ का कोई एक टाइम ख़त्म हो रहा है, एक सर्कल ख़त्म हो रहा है, आप डार्क फेज से एक लाइट फेज की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एक इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपनी सिचुएशन में। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है आपके कनेक्शन में, अगर आप सही से देखना चाहें तो आपको दिखेगा। यहाँ पर आने वाले वक्त में चीज़ें आपको लेकर बहुत ज़्यादा बैलेंस पे जा रही हैं। अगर आप चीज़ों को सही से देखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो चीज़ें बेहतर होंगी। देखते हैं ये पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहता है। ज़्यादा मैसेज नहीं लेंगे, 1 या 2 लेंगे, ठीक है, 3 ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कितने लेंगे। यू आर माई पीस, ये पर्सन आपके पास जब भी आता है हील होता है, ठीक है। आप इस पर्सन की पीस हैं।
डीप नोइंग, यहाँ पे डीप नोइंग भी आया था। डीप डाउन आई नो देयर इज नथिंग टू फियर, ये पर्सन कुछ बताने से डर रहा है तो ये, लेकिन डीप डाउन जानता है ये फियर नहीं है। यू आर माई लाइफ, देखिए आप इस पर्सन का पीस हैं, आप इस पर्सन की लाइफ हैं। प्लीज डोंट हेट मी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप हेट करने लग गए, इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से आप इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई विश आपकी कम ट्रू हो सकती है, यहाँ पर एक विश कम ट्रू वाली एनर्जी, शायद आपने कभी कोई विश की हो, मैनिफेस्ट की हो, वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो सकती है। देखते हैं ये पर्सन आपको मैसेज कितने दिन तक कर सकता है, कितने डेज लगेंगे, हम डाइस से चेक करेंगे ये। वेट ज़रा डाइस निकाल लूँ आप लोगों के लिए। 6 डेज, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 डेज लग सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर 12 डेज भी लग सकते हैं, ठीक है। 3-3 की एनर्जी है, 3-3 नंबर आप लोगों से कहीं कनेक्टेड होगा, या 6 नंबर, या ये नंबर आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के साथ दिख सकता है। किसी के लिए 2 वीक्स भी लग सकते हैं, यहाँ पे 2-2 नंबर भी दिख रहा हो, ये यूनियन का नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।